प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो पहले आपको वीडियो मिले इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो का विषय है ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर होता है। तो इसको समझें और फिर विचार करें। तो सुख और दुख आदि जो भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो कर्म दिखाई देता है वह वास्तव में असत है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। परंतु मूर्खों का जो कर्म कृतत्व अवमान के कारण असत नहीं है, वही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। तो समझिए, अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमोघ वस्तु ग्रहण करने योग्य है। इसका विश्वास वासना कहलाता है। यह वासना ही कृतत्व शब्द से प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही वह फल भोगता है। अतः कृतत्व के फल भोक्त कृतत्व होता है, यह सिद्धांत है। मनुष्य कर्म करे या ना करे, समझो आप, मनुष्य कर्म करे या ना करे, वह स्वर्ग या नरक में जैसी उसकी वासना होती है वैसी ही अनुभव करता है। यानी वो वैसी ही वासना अनुभव करता है। इसीलिए जिसे तत्व ज्ञान नहीं हुआ है वे पुरुष कर्म करें या ना करें तो भी उनमें होने के कारण कृतत्व अवश्य होता है। इसी के विपरीत इन्हें तत्व ज्ञान हो गया है, वे कर्म करें तो भी इनमें कृतत्व नहीं होता है, क्योंकि वे वासना से सर्वथा शून्य हैं। समझो आप मेरी बात को। ज्ञानी कर्म करे या ना करे, उसमें आसक्ति नहीं होती है कर्म के प्रति, वो अनासक्त होता है। समझो आप मेरी बात को। ज्ञानी को कर्म करे या ना सकते उसमें आसक्ति नहीं होती है, वासना नहीं होती है, और अज्ञानी में वासना होती है। तो ये अंतर होता है इसमें, क्योंकि वे वासना से सर्वदा शून्य है और तत्वज्ञानी की वासना शिथिल हो जाती है। इसीलिए वह कर्म करता हुआ भी उसके फल की इच्छा नहीं करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ज्ञानी कर्म करता है लेकिन वो उसके फल की इच्छा नहीं करता है, और अज्ञानी फल की इच्छा करता है। ये अंतर है इसमें। तो उसकी बुद्धि कर्तत्व अभिमान और आसक्ति से रहित होती है। अतः वह अनासक्त भाव से केवल चेष्टा मात्र करता है। उससे जो भी कुछ प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वह उसे सारे कर्म फल की यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है कि जो मुझे कुछ मिल रहा है वो प्रारब्ध से मिलता है, तो वो संतोष कर लेता है। लेकिन अज्ञानी इसका संतोष नहीं करता है, क्योंकि अरे ये मुझे क्यों मिल गया, ये क्या हो गया, क्यों, वो अज्ञानी है। और ज्ञानी ये समझता है कि जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है और ये मिलना भी चाहिए, वो समझता है। तो वह सारे कर्म फल की ये आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। परंतु जिसका मन फलाशक्ति में डूबा हुआ है वह कर्म ना करके भी करता ही माना जाता है। मन जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है। मन जिसे नहीं करता है वह किया हुआ नहीं होता है। मन ही करता है, शरीर नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को महाराज? समझिए आप बहन और भाइयों। आप शरीर से कोई कर्म करो या मत करो, आप मन से विचार करो, अरे मैं ऐसा करूँगा, मैं मतलब ये भगवान को प्राप्त करूँगा। मन ही मन में विचार कर रहा है और मेरा भगवान से साक्षात्कार होगा, और मैं इतने इतने भंडारे करूँगा और मेरे इतने चेला होंगे। तो ये क्या है, ये मन से कर रहा है वो, लेकिन ये शुभ कर्म है, तो वो ना करता हुआ भी करता माना जाएगा। और एक आदमी मन में विचार कर रहा है कि मैं इसका
ये आदमी बड़ा हुआ है, इसकी चोरी करूँगा, इसके ट्रैक्टर को उठाऊँगा, इसका इतना बुरा करूँगा, ये मन में सोच रहा है। यार ये कैसे बढ़ गया, ये मत करे, वो मन से सोच रहा है लेकिन उसने कर दिया। ज्ञानी में और अज्ञानी में यही अंतर होता है। और इसीलिए आपको समझना चाहिए कि विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को ना तो आनंदमय मानते हैं और ना अना आनंदमय मानते हैं। उनका मन ना चल ना अचल, ना सत ना असत, ना उसका मध्य और ना अंत, बल्कि इन सब के विलक्षण अनवांछनीय ही है। ज्ञानी वासना में चेष्टा रस में नहीं मगन होता है। मूर्खों का मन तो भोगों को ही देखता है, परमार्थ अर्थ को नहीं। तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्ति में भी प्रसन्न रहती है और चित्त के सहयोग से बिना कर्म करता हुआ भी अज्ञानी अकर्ता ही है, क्योंकि वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता। जिसका मन पूर्ण आत्मा में संलग्न है, उन ज्ञानियों की दृष्टि में तो बस तो संसार में मोक्ष ही है। और जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है, यानी विपरीत है, पापों में लिप्त है मन, उन लोगों की दृष्टि में ये बंधन और मोक्ष आदि कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, तो मेरा तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्य करें सत्य शास्त्रों के अनुसार करें और मन से सोचे और विचारे, शुभ कर्मों की सोचे कि भगवान मैं आपकी शरण में आऊँगा, भजन करूँगा और मैं दूसरे लोगों की सहायता करूँगा या मैं मंदिर बनवाऊँगा। ये संकल्प करिए तो ये शुभ तो होगा कम से कम। ये संकल्प मत करिए कि मैं इसका नुकसान कर दूँगा, ये इतना बढ़ रहा है, इसको मरवा दूँगा, इसकी चोरी करवाऊँगा। ये क्या है, मत करो, लेकिन मन से सोच रहे वो पाप बन गए। बस ज्ञानी में और अज्ञानी में यही अंतर होता है। और ज्ञानी को जो मिल गया वो प्रारब्ध का भोग समझता है और अज्ञानी को मिल गया तो वो तिल मिला जाता है। तो बहनों और भाइयों, इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।